कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इस बात को कहा था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से। अब भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कह तो दिया, लेकिन हम और आप फंस गए ना। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि हम कर्म करें और उसके फल के बारे में सोचें ही ना, चिंता ही ना करें। अब भैया कर्म मेरा है तो मैं इसके आउटपुट के बारे में तो सोचूंगा ना। और मान लो अगर मैं नहीं सोचता आउटपुट के बारे में, तो जब वो मिलेगा तो मुझे खुशी नहीं होगी, और अगर वो नहीं मिलेगा तो मुझे दुख भी नहीं होगा। ये कैसी बात है? देखिए इसी बात में छुपा है इसका लॉजिक। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को भगवत गीता में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन मेरे और आपके पास टाइम नहीं है ना भगवत गीता पढ़ने का। और कुछ लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट भी किया है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, और कुछ तो महानुभाव ऐसे हैं जो सिर्फ ज्ञान दिए जा रहे हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे भाई समझाओ तो सही, ये है क्या? दोस्तों इस वीडियो में हम इस बात को लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा साइंटिफिक है, कोर है हमारी लाइफ का, जिसे समझना बहुत जरूरी है। और भगवान श्री कृष्ण से अच्छा कोई लॉजिक देने वाला मिल सकता है क्या? देखो, अगर तुम कोई कर्म कर रहे हो और उसके फल के बारे में सोचना अपना अधिकार समझ रहे हो, तो इसे ध्यान से समझो। लॉजिक ये है, तुम्हारा खुश होना और तुम्हारा दुखी होना तुम्हें कर्मों के बंधन में बांध देता है। और भगवान श्री कृष्ण का यह कहना है कि तुम्हें बिना कर्मों के बंधन में बंधे हुए कर्म करना सीखना होगा। है ना गहरी बात? जब तुम सुख और दुख के मोह से ऊपर उठ जाते हो तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती है, रियल हैप्पीनेस फील होती है। देखो जिंदगी में ये सुख और दुख का ही तो स्यापा है। इसने वो नहीं किया, मुझे वो नहीं मिला, दुख हो रहा है, खुशी हो रही है। और सुख और दुख के चक्कर में हम उस आत्मा के आनंद को, जो परमात्मा में मिलने का रास्ता है, उसे भूल जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे अपने आप को अटैच्ड मत करो। दूसरा लॉजिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है, इसे बड़े ध्यान से समझना। देखो जब तुम किसी चीज के फल के बारे में सोचते हो या उसे जीते हो, तो 90% चांसेस हैं कि वो चीज फ्यूचर में नहीं होगी। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो भाई? यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझाया जाता है किसी चीज के बारे में सोचो, उसे जीना चालू करो और वो फ्यूचर में हो जाएगी। मेरे भाई यही तो मिसकंसेप्शन है। इसीलिए तो तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग सालों सालों तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लगे पड़े हैं, लेकिन होता जाता कुछ है नहीं। यहां पर एक वर्ड आता है प्री लिविंग, यानी कि जिस चीज के बारे में तुम ज्यादा सोचते हो, यानी प्री लिव करते हो, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से एक सिग्नल जाता है यूनिवर्स में, जो कहता है कि तुमने इस सिचुएशन को जी लिया है और ये फ्यूचर में 90% चांसेस हैं कि वो नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन तुम्हें जो कुछ भी सोच रहे हो उसे फ्यूचर में पार्क करना है, ना कि उसे आज में जीना है। अब इसे करना कैसे है, मैं इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सेपरेट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बात हम यहां कर्म करने की और फल की चिंता ना करने की कर रहे थे। सोचिए कितना डेंजरस होता है ये। जो कुछ भी आपको फ्यूचर में चाहिए, अगर आपने उसे अभी प्री लिव कर लिया तो वो फ्यूचर में होगा ही नहीं। ज्यादातर डिसअपॉइंटमेंट भी इसी वजह से होते हैं। जो कुछ भी चाहिए था वो मिला नहीं, और जो मिला है उसमें हम खुश नहीं है। उम्मीद है आपको इन दो लॉजिक्स के साथ भगवान श्री कृष्ण की वो अनमोल बात समझ में आ गई होगी कि कर्म करो और फल की चिंता बिल्कुल मत करो। भाड़ में जाने दो, अपने कर्म पर ध्यान लगाओ, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस आज में झोंक दो। आपका कल बेहतरीन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि याद रखना आपकी गाड़ी स्वयं भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं और आपके साथ बुरा कभी नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में अपने एक्सपीरियंस शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और भी वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।